आनंद मंग भयो जय हो नंदलाल के, आनंद मंग भयो जय हो नंदलाल की, नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद कर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। काफी दिन तक भगवान का जो नाम है कन्हैया, कान्हा, लाला ऐसे करके सब पुकारते थे। भगवान ने सोचा कि मेरे कुछ नाम होना चाहिए। इसी नाम से बोर हो चुके थे भगवान। तो भगवान क्या करते हैं, गर्ग आचार्य की मन में भाव प्रकट करते हैं। जो भगवान को करना होता है तो भगवान क्या करते हैं, जाकर के उनके मन में भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा शक्ति थी। और एक बार नंद बाबा गर्ग आचार्य से मिलते हैं, मिलकर के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके नंद बाबा कहते हैं गर्ग आचार्य को, हमारे लाला को, हमारे कन्हैया को नामकरण कर दीजिए। तो गर्ग आचार्य बोलते हैं कि आपको सब कुछ मालूम होते हुए आप ये क्या बोल रहे हैं। गर्ग आचार्य जो है वो अद्वंशी के कुलगुरु है। बोले जब कंस को पता लगेगा वो इन बच्चों का जान ले लेगा, इन बच्चों को मार डालेगा, ये जानते हुए आप मेरे से कराना चाह रहे हैं। तब नंद बाबा गर्ग आचार्य को समझाते हैं, कहते हैं ये किसी को पता चलने नहीं दूंगा, किसी को पता चलने नहीं देंगे। इस प्रकार करेंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगा, आप तो नामकरण करवा दीजिए। इसी प्रकार कह करके प्रार्थना करते हैं नंद बाबा। उसके बाद गर्ग आचार्य जो है वो तैयार होते हैं हमारे भगवान के नामकरण करने के लिए। घर जाकर के नंद बाबा तैयारी करते हैं और गर्ग आचार्य आते हैं। जब वो मैया यशोदा को ये पता चलता है कि नामकरण करेंगे, नंद बाबा ने इसी तरीका से तैयारी कर दिए, तो मैया यशोदा नाराज होती है कि ये क्या है, ये कैसे करेंगे, कौन सा बाबा को पकड़ लाए जो नामकरण करेगा। तो मैया यशोदा ऐसे सोचने लगी, ये किन को पकड़ के लिया है, जो कौन से बाबा को पकड़ के लिया है, नामकरण करेंगे, इनको पता है नहीं है क्या है। तो मैया यशोदा इस तरीका से कह करके नाराज होती है, ये कौन सा नामकरण है, नामकरण होता मैं पूरा एकदम पूरा नगर वासियों को बुला करके सबको प्रसादम खिलाती। तो इस तरीका से पूरी अच्छे तरीका से आयोजन करके मेरे लालो का नामकरण है, तो इसी प्रकार नहीं कर सकती, तो ऐसे करना चाह रही थी मैं। तो ऐसे मैया यशोदा कहने लगती है नंद बाबा के सामने। तो फिर नंद बाबा मैया यशोदा को मना लेते हैं और उसके बाद जो गौशाला के अंदर नामकरण की आयोजन करते हैं। जब आयोजन करते हैं गौशाला के अंदर, तो मैया यशोदा के मन में अभी भी शंका है कि ये बाबा कौन, पता है कि नहीं है उनको कुछ भी। तो मैया क्या करती है, रोहिणी को कहती है कि मैं जो बलराम को गोदी में ले लेती हूँ और तू कन्हैया को गोदी में ले ले। देखते हैं ये जो बाबा आया इनको पता चलता है कि नहीं चलता है, तो इससे परीक्षा हो जाएगा। इनके इम्तिहान लेना है कि ये बाबा का कुछ नॉलेज है या नहीं है, या झोला छाप है। क्योंकि मैया बड़ा सोचती है, मैया चाहती है ये कि बाबा को कुछ नॉलेज है कि नहीं है। इस प्रकार सोच करके रोहिणी मैया को कह करके कि अदला बदली कर लेते हैं अपने, तो गोद में लेकर के इस प्रकार बैठते हैं, परीक्षा लेते हैं बाबा की। और वो तो गर्ग आचार्य है, जब सामने बैठते हैं गर्ग आचार्य आंखें बंद करते हैं, जरा सा आंखें बंद करते ही उनको पता चलता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि मैया मैं ये क्या देख रहा हूँ, जो रोहिणी मैया की गोद में है जो बच्चा, वो तो मैया यशोदा की शक्ल मिलती है, और जो मैया यशोदा की गोद में है जो बच्चा, वो तो रोहिणी मैया की शक्ल मिलती है। गर्ग आचार्य ऐसे बोलने लगते हैं, और ऐसे बोलते ही जो मैया है यशोदा, तो वो शर्मा जाते हैं और वो थोड़ी बोलेंगे कि ये हम परीक्षा ले रहे थे।
तो ऐसे कहने लगती है, ले ले रोहिणी, ये तेरे बच्चे इधर उधर पकड़ और वो कन्या को दे, मेरे गोदी में दे। इस प्रकार कह करके गर्गाचार्य के सामने एक दूसरे के बच्चे गोद में ले लेते। तब यशोदा मैया को लगता है हाँ बाबा को कुछ पता है, बाबा को कुछ ज्ञान है। तब वो मैया जो यशोदा है वो खुश हो जाते हैं। तब आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं और चालू करते ही अब शुरू होती है बलराम से, क्योंकि बड़ा भाई है बलराम जो है, जो रोहिणी के पुत्र हैं, वो क्या है कृष्ण के बड़ा भाई हैं। तो शुरू से बलराम के नामकरण करने में जैसे जाते हैं, जैसे देखते हैं बलराम का नाम कैसे आया। जब वो उसके बारे में, बलराम के बारे में गर्गा आचार्य जी देखते हैं, सोचते हैं कि ये बल में अधिक होगा, हमेशा बल में अधिक होगा, तो इसके नाम आज से बलराम। अब जब भगवान कन्या हमारे श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं गर्गा आचार्य, तो देखते ही रह जाते हैं, देखते 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 उनके आंखें बंद हो जाती है। तब मैया चिल्लाती है, चिल्ला करके बोलती है, अरे बाबा कहाँ सो रहे हैं आप, नाम बताइए। वो धीरे 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 आंख बंद हो रही थी उनका, किनके, गर्गाचार्य के देख करके। तब वो जो मैया चिल्लाती है, तब वो बाबा गर्गाचार्य क्या बोलते हैं कि मैं तो इनका नाम क्या बताऊं, क्या नाम रखूं, मैं तो खुद का मेरे नाम भूल गया। क्या बोलते हैं गर्गाचार्य कि इनको देखते देखते मैं तो मेरा नाम ही भूल गया, क्योंकि भगवान में ऐसा प्रभाव है। गर्गाचार्य बोल रहे हैं कि मैं तो मेरा ही नाम ही भूल गया। फिर मैया बोलती है खुद का नाम कैसे भूल गए, तो चिल्लाने के बाद गर्गाचार्य बोलते हैं जो आपके पुत्र है पूरी जगत को आकर्षित कर देगा ये। तो उसमें ये नाम निकलता है करसती इति कृष्ण, करसती इति कृष्ण, तो इनका नाम श्री कृष्ण, कृष्ण। तो फिर मैया ये सुन करके, मैया यशोदा सुन करके ये कहती है ये कैसा नाम है, ऐसे उल्टो सो टेढ़ो सो, ये कैसा नाम है कृष्ण, ये कृष्ण कैसा टेढ़ो टेढ़ो नाम दे दिया आपने, ये कृष्ण, ये शब्द बोलने में नहीं आ रहा, बाबा ये कैसा नाम चुना आपने। तो गर्गाचार्य जो बाबा हैं तो वो यही बोलते हैं कि ये आकर्षित करने वाला जो इनका कला है, पूरा जगत को अपने तरफ खींचने वाला जो कला है, तो इसमें नाम तो इनका यही रहेगा, बाकी तेरे को जो नाम देना है, जिस नाम से बुलाना है वो बुला ले। गर्गाचार्य ये बोलते हैं नाम तो यही रहेगा, चाहे टेढ़ा है चाहे कैसा भी है, नाम यही रहेगा। मैया को ये नाम बोलना नहीं आता, क्योंकि मैया थोड़ा क्या कम पढ़ी लिखी है, मैया तो मैया ही है। और जो माँ होते हैं और बच्चों की तो नाम जो होता है अपने हिसाब से एक नाम रख ही लेते हैं, नाम बच्चों का तो बिगाड़ ही लेते हैं, अपना ही कुछ ना कुछ नाम निकाल ही लेते हैं, कोई सा भी नाम निकाल लेते हैं। फिर मैया बोलती है मैं तो इसका नाम कालुआ रखूंगा, मैं इसके नाम कालुआ ही रखूंगा, कालुआ ही बोलूंगा, और बलराम को बलुआ ही बोलूंगा, मैं तो कालुआ ही बोलूं इसके नाम और बलराम का बलुआ ही बोलूं। ये टेढ़ो नाम तो मेरे मुंह में नहीं आता है, ऐसे नाम, ये कैसा नाम रख दिया आपने। तो उसी दिन से जो हमारे भगवान का नाम होता है श्री कृष्ण, और बड़ा भाई का नामकरण में ये होता है कि बलराम। तो आगे मैया यशोदा गर्गाचार्य जो बाबा हैं उनसे पूछते हैं थोड़ा आपको कुछ भविष्य के बारे में आपको जानते हैं। बोले हाँ जानता हूँ। किसके बारे में पूछना है, कि मेरे ये बच्चे के बारे में पूछना है, मेरे ये कन्या के बारे में पूछना है। अच्छा अभी तो नामकरण हुआ और भविष्य के बारे में पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हैं कि आगे इसका कैसे क्या रहेगा, क्या होगा, क्या भविष्य में क्या करने वाला है, क्या है। जो माँ होती है तो माँ का तो ममता ऐसा होता है कि मतलब आगे से आगे मतलब पूछने लगती है अपने बच्चे के बारे में। तो गर्गाचार्य देखते हुए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और इसके नाम से आप जाना जाएंगे, इसके नाम से आपको पहचानेंगे लोग, और ये बड़े होकर के राजा बनेगा, बड़े होकर के राजा भी बनेगा, और ये सोने की महल में भी रहेगा, सोने का महल होगा, नौकर चाकर राजा प्रजा सब इनके पास सारे होंगे, इसमें इसके पास कोई कमी नहीं होगा। तो ये सब सुन करके मैया बोलती है ये सब मेरे कोई काम का नहीं है। मैया क्या बोलती है, ये सब मेरे कोई काम की नहीं है, मेरे काम की बात बताओ।
तो गर्गाचार्य बोलते हैं आपकी क्या काम है, आपकी कौन सी बात है। बोलते हैं मेरे ये बताइए कि मेरे बहू कब आएगी, ये बताइए मेरे बहू कब आएगी। गर्गाचार्य बोलते हैं कि अभी तो नामकरण हुआ, आप इसकी ब्याह की चिंता कर रहे हैं, ब्याह की क्यों चिंता कर रहे हैं। नहीं नहीं, सारे लोग मुझे ये बोलते हैं ये तो काला कल्लूटा है, कल्लू है, इसको कोई ब्याह नहीं होगा, कोई लड़की नहीं मिलेंगे, मेरे को ये चिंता है कहीं कुंवारा नहीं रह जाइए, आप ये बता दीजिए। तब गर्गाचार्य बोलते हैं देख करके कि आप चिंता मत करो, इसके ऊपर तो सारे मरेंगे ब्याह करने के लिए, एक नहीं 16,108 ब्याह होगा तेरे बेटे के, 16,108 ब्याह होगा। तो ये सुन करके मैया यशोदा हंसने लगती है, क्या बाबा मजाक कर रहे हैं आप। तो मैया यशोदा बोलती है जब इतना मेरी बहुएं होंगे तो मैं होली दिवाली तो मैं आशीर्वाद, जब मेरे को दंडवत करने आएंगे, जब मैं आशीर्वाद देते हैं तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, मेरा राम नाम है सत्य हो जाएगा। तो वो मैया यशोदा जो है ये मजाक समझती है। उस समय जब गर्गाचार्य ये बोलते हैं मैया यशोदा तो मजाक में ले लेती है, तो गर्गाचार्य को तो पता ही है कि ये सत्य होने वाला ही है। 16,108 ब्याह होगा, इस प्रकार जो है गर्गाचार्य कहते हैं मैया यशोदा को। मैया यशोदा को विश्वास नहीं होती, मजाक समझती कि ये बाबा पागल हो गए, क्या कह रही हैं। इस प्रकार कह करके मैया यशोदा इस बात को टाल देती है। लेकिन गर्गाचार्य को मालूम है कि सत्य क्या है, ये होने वाला है।